जबलपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज से सुनवाई हाईकोर्ट में फिर शुरू होगी। आरक्षण संबंधी मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वापस हाईकोर्ट ट्रांसफर हुई है याचिकाएं। 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुल 10 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज से सुनवाई होनी है और इसके साथ साथ आपको बता दें हाईकोर्ट में फिर शुरू होगी आरक्षण संबंधी मामलों पर सुनवाई। तो आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुल 10 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट में सुनवाई, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुनवाई में क्या कुछ आज खास रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई हम सभी ने देखी और उसके बाद जो तस्वीरें बनी हमने वो भी देखा कि सब एकजुट होकर आरक्षण को लेकर सहमत नजर आए। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा और आज सुनवाई है। क्या कुछ खास रह सकता है आज की सुनवाई में? बिल्कुल, देखिए लगभग 6 साल इस मामले को हो गया है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में लंबे समय तक चली और कई ट्रायल के बाद हाईकोर्ट पर फाइनल मोड़ पर जब केस आया तो सरकार ने और बहुत सारे लोगों ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की और वहां पर भी सुनवाई हुई, तमाम नोटिस हुए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि रिजर्वेशन के बारे में हाईकोर्ट ज्यादा बेहतर से निर्णय दे सकता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को, वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को, वहाँ की सारे स्थितियों को हाईकोर्ट ज्यादा बेहतर समझ सकता है, वो उसके ज्यादा नजदीक है। लिहाजा सरकार बेहतर है कि हाईकोर्ट में जाए और वही वजह थी कि केस पिछले दिनों यहाँ ट्रांसफर हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो ओबीसी का 27% आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन याचिका के निर्णयाधीन होगा। तो उस चीज के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को स्वतंत्र कर दिया था, वो चाहे तो आरक्षण लागू करे या ना करे, हालांकि उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि आज से सुनवाई जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुरू हो रही है तो ये सिलसिलेवार जब सुनवाई होगी तो मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख रहता है और जो नोटिस हुए थे, जो जवाब क्लियर हुआ था, उस पर जो जवाब आया उस पर हाईकोर्ट क्या कहता है। तो एक कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट फिर से मध्य प्रदेश की आधी आबादी जो ओबीसी से बिलोंग करती है उसके लिए है और हाईकोर्ट में आ गया है तो लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि उनके स्टेट में मामला चलेगा तो निर्णय फिर से जल्दी सुनवाई होगी और एक बेहतर निर्णय हो सकता है। सुनवाई होना है, सरकार का जवाब भी देखना है कि क्या कुछ तैयारी करती है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सवाल जवाब दिए थे, उनके जवाब तैयार है तो बेहद निर्णायक मोड़ पर कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मामला अब पहुंच चुका है। जी कुमार इंदर, हमने देखा था पिछली बार संयुक्त आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो क्या आज रिपोर्ट सुनवाई के दौरान वो पेश की जाएगी? देखिए, इससे पहले भी जो आप बात कह रही हैं, जब पिछले बार भी सुनवाई हुई थी, जब हाईकोर्ट में मामला था, तब भी कोर्ट ने डाटा मांगा था और सरकार ने ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी दी थी। इसके पहले जब लोकल बॉडी इलेक्शन में निकाय चुनाव हुए थे उस समय भी ये मामला फंसा था, तब भी ये सारी चीजें गणना की थी और रिकॉर्ड पेश किया गया था। तो कह सकते हैं कि जो जवाब तलब होने थे वो सारे सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें दी जा चुकी है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी कई सारे डाटा पेश किए जा चुके हैं। तो डाटा और रिकॉर्ड को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारी समय अब हाईकोर्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्थिति क्लियर हो गई है। फिर भी सरकार का रुख क्या है, हाईकोर्ट क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि फिर से नए सिरे से जांच सुनवाई होगी, तो वो देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका, और सुनवाई में जो भी अहम पहलू हो आप तुरंत उसकी जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।